अन्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्री जयगणललिता श्रीविशाखान्वितं तं सजीवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। सभी भक्तों से आग्रह है कि मुझे आशीर्वाद दें, कुछ बोलता हूँ। ये बहुत सुंदर अभी जो चौथा अध्याय शुरू होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है ये चौथा अध्याय है ना, क्योंकि हमने लास्ट अध्याय में जो किया था कर्म योग किया था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था क्या, यज्ञ चक्र, कर्म यज्ञ चक्र हमने पढ़ा था ना, कर्म यज्ञ चक्र। ये क्या है कि जो कर्म हम शास्त्र के अनुसार से करते हैं वो यज्ञ के समान है ना। और यज्ञ में जो भी हम कर्म करते हैं, तो यज्ञ में हम क्या करते हैं, आहुति डालते हैं ना यज्ञ में, है ना। तो आहुति में हम क्या करते हैं, भगवान को आहुति देते हैं ना। जो भी हम यज्ञ करते हैं भगवान को अर्पित करते हैं आहुति के रूप में। उसी तरह से जो कर्म करते हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, यज्ञ के समान होनी चाहिए, है ना। जो भी उसमें ऐड किया गया वो आहुति के समान हो और वो भगवान को अर्पित हो, है ना। तभी क्या होगा, हमें ना भगवत भक्ति प्राप्त हो पाएगी, और भगवत भक्ति प्राप्त होगी तो भगवान से प्रेम होगा, और भगवान से प्रेम होगा तो क्या होगा, भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा, है ना। जब तक तो भगवान के हम प्रेमी नहीं बनेंगे तब तक भगवान भी हमसे प्रेम नहीं करेंगे ना। वन साइडेड प्रेम से क्या होता है, भगवान तो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, लेकिन जीव भी तो भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो इसीलिए वन साइडेड प्रेम से काम नहीं चलेगा, है ना। टू साइडेड होना चाहिए। हमारे तरफ से भी जितना भगवान हमें प्रेम करते हैं ना, उतना ही हम भी भगवान को प्रेम करें, उससे भी ज्यादा करें, प्रयास करें, तभी भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। तो ये इस तरह से हमारा जो कर्म योग था ये हमने बहुत अच्छे से समझा, और सारे भक्तों ने बहुत सुंदर से समझाया था, है ना। तो अभी नेक्स्ट जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 4, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान तो मतलब ऐसा ज्ञान है ना, दिव्य मतलब दिव्य वर्ड ही इतना सुंदर है वर्ड। जी माता जी कुछ बोल रही है। कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, मैं भावना माता जी को बोलना चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। मैं कंटिन्यू करूँ माता जी। भावना माता जी से रिकॉर्डिंग करने के लिए कह रही हूँ, आप कर लो माता जी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, फोन कर चुकी हूँ मैं। अच्छा माता जी आप करिए कंटिन्यू स्टार्ट। ठीक कंटिन्यू करिए, है ना। कर्म योग का हमने तो स्टडी कर लिया ना बहुत अच्छे से, और सबको समझ भी आ गया होगा मेरे को लगता है। अगर समझ आ गया तो सब लोग प्लीज हरि बोल बोलेंगे थर्ड अध्याय, क्योंकि हमारा पर्पस यही है ना कि भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझना है ना। तो हरि बोल सब लोग प्लीज बोलिए, हरि बोल, तो मेरे को समझ आएगा कर्म योग कंप्लीट हो गया हमारा। धन्यवाद माता जी। अभी चौथा अध्याय है दिव्य ज्ञान, और दिव्य वर्ड जो है ना वही क्या है, बिल्कुल अद्भुत ज्ञान, और वो ज्ञान जो कभी नश्वर नहीं है ना, वही है दिव्य ज्ञान। इसका कभी इसका ज्ञान का कभी नाश नहीं होने वाला है, वो है दिव्य ज्ञान। तो इसका जो प्रथम श्लोक है, क्या भगवान बोल रहे हैं इसमें भगवान ही डायरेक्ट बोल रहे हैं। मतलब ये ऐसा अध्याय है ना कि भगवान स्वयं बोलना स्टार्ट कर देते हैं इस अध्याय में। क्या बोले भगवान, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययं विवस्वानमनं विग्रह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीतः। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, है ना। तो इसे यहाँ पे कितना सुंदर ये भगवान, कितना सुंदर है ये श्लोक कि कैसे एक के बाद एक अपने जो
सक्सेसर हैं उनको ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो हम उसी चीज को अपने सक्सेसर को या अपने जो हमारे आगे वाली पीढ़ी है उसको हम देते हैं, जो बहुत वैल्यूबल होता है ना। जैसे हम घर में देखते हैं कि अगर मान लो भौतिक के एग्जाम्पल लें, तो मान लो घर में कुछ बहुत अमूल्य चीज है ना। अमूल्य चीज है तो क्या, जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत नॉर्मल सा, सास अपने गहनों को क्या करती है, बहू को देती है, बहू फिर नेक्स्ट अपनी बहू को देती है, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, अमूल्य है ना, सोना है, इसलिए हम कहते हैं। तो ये हमारी भौतिक सोच के अनुसार है, लेकिन यहाँ तो ज्ञान की बात हो रही है ना। वो ज्ञान, सोना तो फिर भी कभी मिट्टी बन जाएगा, लेकिन ये ज्ञान है ना, वो कभी विनष्ट होना ही नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इस सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था, समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा में निमित्त होते हैं। अतः राज्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो यहाँ पे भगवान ने, सबसे पहले भगवान ने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया है ना, अपना जो भगवत गीता ज्ञान है सूर्य देव को। और सूर्य की आयु हम आंक नहीं सकते, है ना। सूर्य देव को जब ये ज्ञान दिया, सूर्य तो कितने पुरातन है ना। और सूर्य देव ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे सूर्य देव ने भगवान से ग्रहण की ये विद्या, और मनु ने फिर सूर्य देव से, क्योंकि सूर्य देव के पुत्र है मनु, है ना। और मनु से ही मनुष्य जो है आगे, हम मनुष्य क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हम मनु की संतान है, इसलिए, है ना। इसलिए मनुष्य, क्योंकि सूर्य देव की जो पत्नी थी संज्ञा के पुत्र हुए मनु, 2 पुत्र हुए थे। तो मनु से फिर मनु के इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु कौन है, तो राजा राम के पूर्वज इक्ष्वाकु, है ना। इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु को, तो इसमें हम देख सकते है ना कि सबने, क्योंकि ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भगवान ने जो जो वर्ड बोले सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने सेम उसी को आगे मनु को बताया, मतलब यथारूप, है ना। और फिर मनु ने कोई भी उसमें कॉन्टामिनेशन नहीं किया, सेम एज इट इज वो इक्ष्वाकु को दिया। और हम भी अभी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो क्या है, यथारूप। भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। जो भगवान ने सूर्य देव को जो जो वर्ड बोले थे, वो सारे के सारे श्लोक इस भगवत गीता में जो अभी हमारे पास है उसमें है ना। तो समझ सकते हैं हम कि कितना पुरातन है। और भगवत गीता इसलिए, क्योंकि जो भी सक्सेसर हुए उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से इसको ग्रहण किया। क्यों किया, क्योंकि ये बहुत ही ये प्रामाणिक है ना, प्रामाणिक है ये, और ये परंपरा से चली आ रही है। भगवत गीता का ज्ञान जो है ना, ये परंपरा से चली आ रही है, और वही ज्ञान वैलिड होता है, वही ज्ञान शुद्ध ज्ञान होता है, वही ज्ञान ट्रू ज्ञान होता है, कोई कंटामिनेशन के बिना है, जो कि परंपरा के अंतर्गत आती है। क्योंकि बहुत हम तो अभी देखते हैं, कितने सारे वीडियो देखते हैं, कितने सारे भगवत गीता का अलग अलग इसमें कुछ भी लिख करके गीता बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि लोगों का अपना मंतव्य उसमें रहता है, एज इट इज नहीं है।
है ना। लेकिन हम प्रभुपाद के बहुत आभारी हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इतने सुंदर से हमें यथारूप हमें प्रदान किया। तो ये आशीर्वाद है हमारे लिए श्रील प्रभुपाद का कि यथारूप हमारे पास है। नहीं तो हम भी गीता, भगवत गीता के नाम पे हमें कुछ भी मार्केट से मिल जाता और हम क्या हो जाते, भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो बहुत बहुत हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए और श्रील प्रभुपाद का, अपने गुरु महाराज का, जिन्होंने यथारूप हमें प्रदान किया है ना। और ये क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इसीलिए पहले क्या होता था ना कि शास्त्रों का अध्ययन सबके लिए सुलभ नहीं था, है ना। हर कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकता था। कौन करते थे? राज ऋषि जो होते थे, राजा होते थे, राजा के बच्चे होते थे, वही शास्त्रों का अध्ययन करते थे, गुरुकुल जाते थे, वही पढ़ते थे। और सब लोग क्या करते थे? खेतों में काम और जो भी अदर जो वर्क होते हैं, सेवा का कार्य करते थे। लेकिन विद्या ग्रहण करना, शास्त्रों का अध्ययन करना सबके लिए सुलभ नहीं था। लेकिन इसको धीरे धीरे देखिए, अभी प्रभुपाद ने ये शास्त्र को, गीता का इतना प्रचार किया कि हम सबके पास आज गीता है। हर घर में गीता पहुंचा रहे हैं। हम अभी भी क्या करें, प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार हर घर में गीता पहुंचाते ना, गीता मैराथन के द्वारा। तो अब क्या हो गया, सबके लिए सुलभ, है ना। तो पहले केवल राज ऋषि जो होते थे वही शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वही गीता का अध्ययन करते थे। और उनका क्या मोटो होता था कि गीता का अध्ययन करके जो प्रजाजन है उनको भगवान की तरफ मोड़ना, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का रक्षा करना, है ना। तो रक्षा कब हो सकता है? जब वो प्रजा हमारी अपने गंतव्य पे पहुंच जाए, है ना, निर्भीक हो जाए प्रजा। तो गीता के ज्ञान से हमारे अंदर जो भय है ना वो भी खत्म होता है ना। हम जो कंफ्यूजन में रहते हैं वो सब कुछ खत्म होता है। तो ये राजा का ये कर्तव्य होता था। अभी आजकल के राजा हम देख रहे हैं क्या होते हैं, हमें कंफ्यूज करते हैं, है ना। भगवान की तरफ होना तो दूर की बात है, मतलब हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रखा है पूरी तरह से, है ना। दिन भर हम किस में लगे रहते हैं, दिन भर हम क्या सोचते हैं कि कल क्या होने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, कभी किसी देश में लड़ाई हो रहा है, यही सब कुछ तो हम देख रहे हैं। कोई राजा भगवत ज्ञान, भगवत प्रेम कभी कोई बांट रहा है? कोई नहीं बांट रहे, है ना। तो लेकिन पहले राजा जो होते थे उनका कर्तव्य होता था, वो अपने कर्तव्य पे पूरे खड़े होते थे। इसीलिए भगवान ने सूर्य देव को दिया ये ज्ञान, है ना, क्योंकि जो एलिजिबल है उसी को ये ज्ञान दे सकते हैं, जो भक्त है उसी को ये ज्ञान दे सकते हैं, है ना। कोई अन्य लोग तो नहीं ग्रहण कर रहा। हम जैसे क्लास कर रहे हैं, अभी हमारे आसपास बहुत लोग रह रहे हैं, क्या वो क्लास सुन रहे हैं? वो कभी, कितने लोगों ने तो भगवत गीता का दर्शन भी नहीं किया होगा, है ना। तो एलिजिबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज है ना। तो हम एलिजिबल है, हम बहुत 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 भगवान ने हम पे कृपा की है कि आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना। हम एलिजिबल बन गए भगवत गीता पढ़ने, है ना। तो एलिजिबिलिटी बहुत बड़ी, मतलब कि सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल बनिए। इसीलिए भगवान ने सूर्य देव को दिया, क्योंकि सूर्य देव कौन है? भगवान के स्वयं नेत्र है ना। और उसके ऊपर सूर्य ग्रह पे कौन रहते हैं? विवस्वान, है ना। विवस्वान है, सूर्य ग्रह पे रहते हैं, तो विवस्वान है। और क्योंकि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ इस जगत में फैलता है, उसी तरह जो ज्ञान भगवान ने सूर्य देव को दी, तो वो ज्ञान चारों तरफ पूरे विश्व में फैले। इसीलिए भगवान ने सूर्य देव को चुना, है ना। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है ना। तो ये भगवत गीता का ज्ञान भी दुनिया के हर कोने में एक न एक दिन पहुंच जाएगा। और हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरुदेव, जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव है, वो इस कार्य में लगे हुए हैं, कर रहे हैं वो, है ना। तो भगवान की आज्ञा से ही ये सारा कार्य चल रहा है कि भगवत गीता का प्रचार हर जगह हो रहा है ना। और फिर मनु तो हम कहेंगे क्या? मनु है मनुष्य, है ना। ब्रह्मा उसके ब्रह्मा तो हम ऐसे कहेंगे कि ब्रह्मा जो है इसमें, क्योंकि आगे श्लोक में भी आ रहा है यहाँ पे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना, यक्ष चुरेश सविता सकल ग्रहण राजा समस्त सूर मूर्ति शेष तेज यज्ञ भ्रमित संभृत कालचक्रो गोविंदाति पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है भगवान के कमलनाल से, है ना। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों आया, मैं कौन हूँ,
मेरा इस जगत में मेरा क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन से मैं आया हूँ। तो उनको एक आवाज आती है तप तप तप, है ना। तो क्योंकि समुद्र में है ब्रह्मा जी, भगवान के कमल नाल पे अभी तो विराजित है वो, तो तप तप की आवाज आती है। तो ब्रह्मा जी को समझ आता है क्या कि इसकी व्याख्या है श्री भागवतम में प्रथम स्कंद सृष्टि जब है, सृष्टि की रचना है ना, प्रथम स्कंद उसमें है कि ब्रह्मा जब आते हैं तो उनको तप तप की आवाज सुनाई देती है। फिर उनको ये समझ आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तपस्या के लिए, ना तप करने के लिए, है ना। तो हम इससे समझ सकते हैं कि मनुष्य इस जगत में क्यों आता है ना, क्योंकि ब्रह्मा जो है प्रथम मनुष्य है ना। तो ब्रह्मा जब तप करने लगते हैं और सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है, तो हम भी ब्रह्मा से निकले हुए हम भी है ना, सृष्टि में तो हमें ब्रह्मा ने बनाया है ना। तो हमारा भी क्या प्रयोजन होना चाहिए तप, और तप किस लिए, तप किस लिए होना चाहिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए, भगवान के चरणों में वापस स्थान पाने के लिए ही तप होना चाहिए। और ये तपस्या क्या है, तपस्या मतलब क्या, हजारों साल तक आंख बंद करके मौन बैठ जाना या एक पैर पे खड़े हो जाना, वो नहीं है ना। तपस्या क्या है, तो अभी के लिए क्या तपस्या है, अभी के लिए क्या भक्ति है, तो वो है क्या कि बस हमें क्या करना है, हरि नाम की भक्ति है ना, भगवान का नाम जपना है, भगवान तो प्रसाद पाना है, भगवान की विग्रह सेवा करनी है ना, तभी भक्ति मिलेगी, है ना। तो वही रियल तपस्या है ना। भगवत गीता पढ़ना तपस्या है ना। तो हम तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या में तो बहुत आनंद है ना। कोई कष्ट है क्या इस तपस्या में, भगवत गीता पढ़ने में कोई कष्ट है ही नहीं, कितना आनंद आ रहा है, कितना मजा आ रहा है ना। तो ऐसी तपस्या तो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ देखो कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, ब्रह्मा जी ने कहा मैं वो श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है ना। सूर्य भी तो चारों अपने घूमते रहते अपनी दूरी पे। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पे पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। तो अभी हम लोग हमने डिस्कस किया कि शिष्य भी, गुरु भी क्या करते हैं, जैसे हम गुरु की तलाश करते हैं ना, हम गुरु की तलाश करते हैं ना, गुरु की, भगवान क्या बोलते हैं, हमें ट्रू गुरु के, हमें सही गुरु के मिलवा दो भगवान, हमें अच्छे जो प्रमाणिक गुरु है उनसे मिलवा दो भगवान, है ना, धोखेबाजों से बचा लो भगवान। उसी तरह गुरु भी है ना, वो अपने शिष्य को ढूंढते हैं, है ना, शिष्य को ढूंढते हैं कि कौन सा शिष्य होगा, टैलेंटेड शिष्य होगा जो मैं जो जानता हूँ उसे दूं और वो आगे लोगों तक पहुंचाए, है ना। तो तभी तो श्रील प्रभुपाद को इतने अच्छे गुरु, उनको गुरु मिले इतने अच्छे, और वो इतने अच्छे शिष्य साबित हुए कि गुरु ने एक बार उनको बोला था कि तुम्हारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है तो तुम क्यों नहीं भगवत गीता का प्रचार, भगवान का प्रचार बाहर के देशों में करते हो। तो श्रील प्रभुपाद ने इतने सालों के बाद फिर उन्हें बार बार ये ध्यान आता था कि मेरे गुरुदेव ने बोला था मुझे कि बाहर के देशों में प्रचार करो। तो बाहर के देश में जाकर के श्रील प्रभुपाद ने इतना अच्छा प्रचार किया कि आज देश, दुनिया के हर कोने में मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर बन गया है ना। भक्त जो है वो कीर्तन कर रहे हैं, भक्त जो है वो भगवत गीता बांट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसे शिष्य, है ना, ऐसे गुरु को ऐसे शिष्य मिल पाना भी बहुत दुर्लभ है ना। तो गुरु भी शिष्य उतने ही उत्कंठा से ढूंढते हैं, है ना, जैसे कि शिष्य गुरु को ढूंढते हैं। हम जैसे गुरु ढूंढ रहे हैं ना कि कब कृपा मिलेगी, कि हमें दीक्षा मिलेगी, है ना, हमारे गुरु बन जाएंगे प्रमाणिक। तो गुरु भी तो हमें ढूंढ रहे हैं, है ना। तो गुरु और
शिष्य का मिलना क्या है, एक संयोग है जो भगवान के द्वारा निर्धारित है ना। भगवान के द्वारा ये निर्धारित है कि हमें किससे दीक्षा मिलेगी, तो भगवान ने निर्धारित करके भेजा है कि हम किसके शिष्य बनेंगे या हम हमारे कौन गुरु हैं, है ना। तो वहाँ यहाँ पे यही बताया गया है कि पहला शिष्य चुना सूर्य को। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनंत काल से चला रहा है, मतलब कि भगवत गीता का ज्ञान कब से शुरू हुआ है ये पता नहीं, क्योंकि उद्गम है भगवान से ही तो भगवत गीता आई ना। भगवान है उद्गम, भगवान की ये वाणी है। भगवान की उत्पत्ति कोई बता सकता है क्या? भगवान का कब जन्म हुआ नहीं बता सकता कोई भी, है ना। भगवान तो अजन्मा है ना, अविनाशी है ना, तो उनका कभी जन्म होता कभी नाश नहीं होता। तो भगवत जो उनके मुख से वाणी निकलेगी ना, तो उसका भी पता नहीं हमें कब से वो शुरू हुआ और कब तक इसके, तो इसका कभी भी खत्म होना ही नहीं है ना, इरिलेवेंट कभी होना ही नहीं है भगवत गीता का ज्ञान। और इसमें हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे भगवत गीता का ये अभी हम देख रहे हैं कि जो ज्ञान है अर्जुन को भगवान बोल रहे, भगवान उवाच। तो अर्जुन तो बहुत नया है ना। सूर्य देव और अर्जुन की उम्र में तो बहुत डिफरेंसेस है। अर्जुन तो अभी 5000 साल पहले आए, जब कलयुग का आरंभ हुआ, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस टाइम भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? और अर्जुन तो यहाँ पूछ सकता था ना कि आप बोल रहे हो कि आपने विवस्वान को दिया, तो विवस्वान तो बहुत ज्यादा उनकी उम्र है, वो तो बहुत पुराने हैं, तो आप उस समय कैसे दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन को, एक तो पहली बात ये है कि भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना है, क्योंकि अर्जुन क्या है, भक्त है, भगवान का मित्र है, भगवान को प्रेम करता है ना। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। तो गीता का ज्ञान हमें, गीता अगर हम प्रचार भी करते हैं या गीता के बारे में किसी को हम बताते हैं, तो अगर कोई अभक्त है, कोई ईर्ष्यालु है, भगवान से जो ईर्ष्या करता है, उसको हम सुनाएंगे ना गीता के बारे में, तो वो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ आएगा उसको, है ना। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने चुना क्योंकि अर्जुन भक्त है। और हम भी भगवत गीता आज पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें हमारे अंदर थोड़ा ना थोड़ा भगवान के प्रति प्रेम था, तभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तभी हम समझ पा रहे हैं थोड़ा, है ना, 1% भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है थोड़ा, तभी हम भगवत गीता को थोड़ा समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, नहीं तो दुर्योधन को नहीं भगवान ने, वहीं तो दुर्योधन भी मौजूद था, दुर्योधन को तो भगवान ने नहीं चुना। भगवान तो चुन सकते थे ना दुर्योधन को भी कि भाई तुमको बताता तुम युद्ध मत करो, भगवत गीता का ज्ञान देता हूँ। लेकिन अगर दुर्योधन को भगवान चुनते तो क्या होता, और उल्टा वो भगवान को और मारने दौड़ता, है ना। युद्ध ऐसा होता कभी नहीं हो सकता था, है ना। दुर्योधन को नहीं चुना भगवान ने, अर्जुन को ही चुना। इवन जो पांडव थे, पांचों तो ऐसे बहुत भक्त थे, लेकिन उसमें भी अर्जुन को ही चुना स्पेशली। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो था वो सर्वोपरि था, सारे जो 5 पांडव थे उनमें सबसे बड़ा भक्त अर्जुन था, इसलिए अर्जुन को भगवान ने चुना, है ना। तो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब आप मुझे अभी सुना रहे हो और कह रहे हो कि ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, तो आप तो अभी जन्म लिए हो, आप तो अभी आए हो मेरे साथ सखा हो, मेरे मित्र हो, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने उस समय सुना है। तो भगवान क्या बताते हैं कि मैं क्या हूँ, अजन्मा हूँ, है ना। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान इतना पुराना है और बीच में ये लुप्त हो गया था, तो फिर से इसकी महत्व को समझाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, है ना। भगवान महाभारत के काल में प्रकट हुए, है ना। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का तो जन्म होता नहीं है ना। और क्यों प्रकट होते हैं भगवान? तो भगवान क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। भगवान क्या बोलते हैं कि मैं तब प्रकट होता हूँ अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब साधुओं पे लोग आक्रमण करते हैं, है ना, तब मैं फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। अगर भगवान द्वापर युग में
प्रकट नहीं होते तो क्या स्थिति होती है आज हमारी, है ना। कल्पना हम कर सोचिए, कल्पना करके भी डर लगता है ना, कि दुर्योधन जैसे राजा होते हैं, क्या होता है स्थिति, है ना। तो भगवान आए हमारी रक्षा के लिए, है ना, हमारी रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं, बार बार संसार में प्रकट होते भगवान। आप देख सकते भगवान के, ये तो भगवान उस टाइम पूर्णावतार में थे, छद्मावतार में भी भगवान है ना, महाप्रभु के रूप में। अभी ये तो बहुत हाल की घटना है, 400 साल पुरानी घटना है कि भगवान नदिया में जन्म लेते हैं, है ना, महाप्रभु के रूप में आते हैं और छद्मावतार में आते हैं, छुप करके आते हैं और बोलते हैं कि बताना नहीं किसी को कि मैं भगवान हूँ। लेकिन ऐसी ऐसी लीला करके उससे हम समझ सकते हैं कि भगवान हर समय आते हैं, हर काल में आते हैं, हर वक्त भगवान हमारे आस पास रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, है ना। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है महाभारत में, है ना, शांति पर्व बहुत लंबा 348, 51, 52। हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युगादो च ततो विवस्वान वेदतो मनुष्य लोक प्रीत्यर्थ सुतार्येक्षा कर्षेदतो इक्ष्वाकृण पुनः च कथितो व्याप्य लोकन्वर्ति स्थिता। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है ना। तो इस है ना, तो उसका राज्य कितना सुंदर होगा। इक्ष्वाकु राम जी तो बाद में है बहुत, राम जी को 23वें इक्ष्वाकु के 23वें बन सकते हैं राम जी। तो राम राज्य इतना सुंदर था, इक्ष्वाकु का राज्य भी बहुत सुंदर होगा, है ना। तो क्योंकि उस काल में क्या था, भगवान जो जिस तरह से भगवान ने बताया था, इक्ष्वाकु ने जैसे ग्रहण किया भगवान के उपदेश को, उस अनुसार से वो शासन कर रहे थे। तो उस राज्य में प्रजा कितनी सुखी होगी, है ना, बहुत सुखी होगी प्रजा। और आगे क्या बताया जा रहा है, इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत, इस समय कलयुग के विषय केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पुण्यायु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000 है और अभी केवल 5000 साल ही व्यतीत हुए हैं। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि 30 करोड़ साल में तो कितने सारे कलयुग बीत गए, 30 करोड़ साल में, क्योंकि उतना तो कैलकुलेशन अभी नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन 30 करोड़ साल में तो मेरे को लगता है 6-7 तो कलयुग बीत ही गए होंगे, है ना। क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन जो होता है कई करोड़ों साल का होता है, कई लाख वर्ष का होता है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज, मेरे को बबीता माता जी को शायद पता होगा ब्रह्मा जी का एक दिन। माता जी प्लीज बता पाएंगे? 4 करोड़ 32 लाख शायद माता जी। हाँ, 4 करोड़ 32 लाख। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 4 करोड़ 32 लाख का है, तो 30 करोड़ 53 लाख में कितने कलयुग बीत गए, है ना। ब्रह्मा जी के जितने दिन बीतते ना उतने कलयुग बीत गए, उतने युग बीतते थे, कलयुग उतने बीत गए। तो इतने कलयुगों के बाद भी हम जिस कलयुग में रह रहे हैं, इस युग में भी गीता है ना, और गीता उतनी ही सार्थक है, गीता का ज्ञान उतना ही सार्थक है ना। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेजों में गीता पढ़ाया जा रहा है,
बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में गीता बताई जाती है ना। तो कितना रिलेवेंट है, हर जगह उपयोग है। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में तो कम लोग इसको यूज कर रहे हैं, बाहर के देशों में हमारे वेद शास्त्रों को लोग ज्यादा पढ़ पढ़ के और आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो शास्त्र तो इतने प्रमाणित है और इसकी रिलेवेंसी तो इतनी ज्यादा है कि अगर हमें भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ये आजकल की जो छोटी छोटी पुस्तकें आती, उसको हम पढ़ के वो ज्ञानी नहीं बन सकते, है ना। हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे जब बढ़ना है, इवन अभी तो हम इस एज में हैं, हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करो, है ना, क्योंकि उनको तो बहुत अभी करियर में आगे कुछ करना है ना, आगे और बढ़ना है उनको। तो आगे बढ़ना है तो शास्त्र के अनुसार अगर चलेंगे तो भौतिक जीवन में भी कहीं भी असफल नहीं होंगे, ये पूरी गारंटी है। गीता ये गारंटी देता है कि कहीं भी कोई स्टूडेंट असफल नहीं हो सकता जब वो गीता के अनुसार चलेगा, गीता के ज्ञान को मानेगा, अपन उसका उपयोग करेगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनी गीता के ज्ञान को मानती है, उसके अनुसार वो चल रही है, तो आज बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है ना, उनका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। तो गीता को तो केवल ये ना हम समझे कि भगवान की वाणी है इसलिए हाथ जोड़ के पढ़ लिए और बंद करके रख दिए, उसका अपनी लाइफ में अप्लाई करें, है ना। अप्लाई करेंगे तो हम जितनी हमारे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और हमारी प्रॉब्लम से ज्यादा तो आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा है प्रॉब्लम, स्ट्रगल ज्यादा करना है उनको, इसलिए गीता पढ़ना है ना। हम तो माए हैं ना, तो माँ अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि गीता पढ़ो, समझो, इसको समझा सकते हैं, है ना। और करेंट कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल जोड़ के हम बता सकते हैं। तो गीता इतना उपयोगी है ना। आगे फिर बात करते हैं। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे इतना पुराना है गीता, लेकिन गीता क्या लुप्त हो गया, है ना। तो लुप्त ज्ञान हो गया, लुप्त होने की वजह से फिर से भगवान ने अर्जुन को सुनाया इसको, है ना। तो हम ये समझ सकते हैं अर्जुन को भगवान ने क्यों चुना, ये भी हमने डिस्कस कर लिया अभी, है ना। और क्योंकि इस ज्ञान का, ये दिव्य ज्ञान का, क्योंकि भगवान दिव्य है, तो इस ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है, इसलिए इसका सोर्स कौन है, भगवान है ना। इसीलिए भगवान ने, हम देखते हैं जो परंपरा है ना, परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा, तो भगवान से चली आ रही है। भगवान ने किसको किसको ज्ञान दिया, तो ये चार परंपरा जो है, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और चार कुमार परंपरा में आते हैं। उसके बाद ब्रह्मा से मध्वाचार्य है, लक्ष्मी जी से श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य का, है ना, शिव जी से वल्लभाचार्य संप्रदाय है और चार कुमार से निम्बकाचार्य। तो ये चार जो वैष्णव संप्रदाय है वही शास्त्रों के अध्ययन में सबसे आगे है और भगवान को वही समझ सकते हैं। इसीलिए हमें जो शास्त्रों का अध्ययन करना है ना, तो हमें परंपरा के अनुसार चलना चाहिए, सोर्स के अनुसार चलना चाहिए, है ना। मान लो कि एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बहुत सुंदर नल लगा हुआ है, नलका है लगा हुआ, बोलते हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं पानी आ रहा है, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है ना, सबसे ऊपर जो टंकी रखी उससे नहीं है ना। तो भगवान को हम क्या कर रहे थे, तो टंकी भगवान को नहीं बोल सकते, तो सोर्स होना चाहिए, सोर्स से ही ज्ञान आगे बढ़ता है और वही प्रामाणिक है ना। और जो प्रामाणिक है ना वो कभी भी नष्ट नहीं होता। जैसे हम देखते हैं भौतिक ज्ञान है, अभी आप देखिए इतने मोबाइल तरह तरह क्या है ना, पुराने आउटडेटेड हो गया मोबाइल, अभी छोटा मोबाइल कोई यूज करता है, कोई नहीं यूज करता, आउटडेटेड है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना। टीवी सबके पास अब तो फोल्डिंग वाला आ गया टीवी, है ना, कपड़े की तरह फोल्ड करके रख दो, फिर मन करे तो टांग दो, देख लो, है ना। तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जा रही है, नई नई चीजें आती जा रही है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नश्वर है। नश्वर जो चीजें हैं वो बार बार अपडेटेड होती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहता है। लेकिन भगवत जो दिव्य ज्ञान है उसमें कोई अपडेशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई कॉन्टामिनेशन नहीं है। जैसे भगवान ने बोला वैसे ही हमारे पास अभी यथारूप में भगवत गीता है ना। तो इसीलिए ये दिव्य ज्ञान है। और दिव्य ज्ञान जब हमें मिल जाएगा तो ये भगवान ने ऐसे भी गीता के ज्ञान को क्या बोला, ये राज विद्या है। ये गीता का ज्ञान क्या है, राज विद्या। तो जो ग्रहण कर रहा है ना वो भी कौन है, राजा है ना, ग्रहण करने वाला राजा है। तो हम अपने आप को साधारण नहीं समझे, क्योंकि भगवान ने हमें चुना है गीता के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये राज विद्या है। और इसमें भगवान दिव्य ज्ञान में क्या बता रहे हैं
कि मेरा प्रकट होने का क्या कारण है, मेरी जो लीला है वो क्या है, मेरी जो लीला होती है वो शाश्वत है। भगवान की लीला शाश्वत है ना, कभी समाप्त होती है नहीं होती है ना। भगवान के गुणों को हम हमेशा बखान करते रहते हैं। और क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो सत्कर्म होते हैं ना, सत्कर्म में हम ज्ञान योग की अवस्थी होती है, और दिव्य ज्ञान जो है ना वो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। तो गीता का ज्ञान दिव्य ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। कोई भी ज्ञान इससे बड़ा नहीं, चाहे हम कितने भी वेद कितने भी पुराण पढ़ें, लेकिन जब हम गीता को जब तक नहीं समझेंगे ना, वो वेद पुराण हमें समझ नहीं आने वाले। इवन भागवतम भी हम नहीं समझ सकते जब तक हम गीता को नहीं समझे। तो गीता छोटे रूप में संक्षिप्त है, इसको हमें जरूर समझना पड़ेगा अगर हम आगे चाहते हैं कि और शास्त्रों को पढ़े, भागवतम को पढ़े, है ना। तो गीता तो समझना ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है ना। तो दिव्य ज्ञान क्यों भगवान ने कहा, दिव्य ज्ञान है क्या ये, गीता पढ़ के हमें क्या समझ आता है, हम इस चीज को समझ पाते हैं ना कि हम भगवान के नित्य दास है ना, हम भगवान के सेवक है, यही तो समझ आता है। एक छोटा संक्षिप्त अगर हम एक वर्ड बोले तो भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और नित्य दास हूँ तो क्या है, नित्य दास अगर हम बन जाएंगे ना भगवान के, अगर हम अपने आप को मान ले कि हम भगवान के सेवक हैं, हम दास हैं, तो हर बाधा से हम मुक्त हो जाएंगे, हर परेशानियों से हम मुक्त हो जाएंगे, है ना। फिर हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। दास को क्या चिंता है, जब हमें संभालने वाला है, हमारे ऊपर भगवान ने सर पे हमारे हाथ रख रखा है, तो फिर हमें सोचना ही क्या किसी बात के लिए, बिल्कुल निश्चिंत रहे, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि गीता जो है ना वो वेदों का सार है ना, और जो हमेशा ही नया है, हमेशा नया, कभी पुराना नहीं होता गीता का ज्ञान, है ना। और इसीलिए ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, गीता का ज्ञान पुराना नहीं है। इसीलिए विवस्वान ने मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु से चलते चलते आज हमारे तक आया ना। तो मेरे को तो ये समझ आया, और कोई कुछ जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर है इसमें, बहुत सुंदर है ये। आगे पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने, पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे है ना 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, किसकी आयु, तो मनु की आयु, जिसमें से 12,40,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता क्रम से कम 12,40,00,000 वर्ष पहले कही गई थी, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही यह तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था, और उस समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है ना। अपौरुषेय मतलब क्या, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। यहाँ पे ये वर्ड जो है ना अपौरुषेय, मतलब कि कोई साधारण व्यक्ति ने इसको नहीं बोला है। भगवान क्या है, अपौरुषेय है ना, कोई व्यक्ति नहीं है भगवान। भगवान को हम व्यक्ति नहीं बोल सकते, दिखते हैं हमारे जैसे, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं है, भगवान दिव्य है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। तो ये पूरी यहाँ तक ये श्लोक जो है इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा पूर्ण होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी और कोई